तो यह है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है, यानी मनुष्य जब जन्म लेता है और अपने मृत्यु पर्यंत वह कुछ ना कुछ सीखते रहता है और यह शिक्षा कहलाती है। और वो शिक्षा सीखती रहती है जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, इसीलिए इस प्रक्रिया को आजीवन चलने वाली शिक्षा की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वह है कि शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रक्रिया कहने का मतलब कि शिक्षा हमेशा विकासशील रहता है। इसके संदर्भ में एक महान मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है पेस्टालॉजी। वो कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियाँ का स्वाभाविक स्वरूप है एवं प्रगतिशील विकास है। ऐसा ही विचार रूस ने भी दिया है, इनके समर्थन भी किया है कि उन्होंने कहा है कि शिक्षा अंदर के विकास को कहते हैं, ना कि बाहर के विकास को। रूस कहते हैं कि शिक्षा जो मनुष्य के अंदर की विकास होती है उसको बोला जाता है, उसके बाहर के विकास को शिक्षा नहीं बोलते हैं। इसीलिए शिक्षा को एक विकासात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये तो शिक्षा की प्रकृति देखे हैं। आगे चलिए और भी शिक्षा की प्रकृति को देखते हैं कि शिक्षा की प्रकृति और कौन कौन से हैं। तीसरे नंबर पर हमारा आता है कि शिक्षा एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में जो विकास होता है वह संश्लिष्ट होता है और अलग अलग नहीं होता है। यानी एक दूसरे से क्या है कि संश्लिष्ट कहने का मतलब हुआ कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रत्येक का एक दूसरे से अंतः संबंध होती है। संश्लिष्ट कहने का मतलब ये हुआ कि सभी विकास जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे कि इसमें विकसित होने वाले अंग साथ साथ कार्य करते हैं, एक साथ सभी अंग कार्य करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मस्तिष्क के साथ पेशियां भी कार्यरत रहती है। शरीर विकसित होता है तो साथ ही साथ मानसिक विकास भी होते रहता है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है, यानी कि इसमें सारे अंग, शरीर के सारे अंग एक दूसरे के साथ एक साथ कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, मिलजुल के वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए इसके चौथे प्रकृति की अगर हम बात करें तो चौथा प्रकृति में आता है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। एडम्स का कहना है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी रहता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। एडम्स इसको द्विमुखी बताए हैं। गौर कीजिएगा, यहाँ पर एडम्स का कहना है कि द्विमुखी, शिक्षा क्या है कि द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स ने त्रिमुखी नहीं बताया। त्रिमुखी किसने बताया है वो हम लोग आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो एडम्स का कहना है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें क्या है कि एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी रहता है। केवल एक शिक्षक रहेंगे और एक शिक्षार्थी रहेंगे। एडम्स के अनुसार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। और रॉस ने भी कहा है कि शिक्षा एक चुंबक की तरह होता है, जिसमें जिस प्रकार से चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसी तरह से शिक्षा के भी दो ध्रुव होती है। यानी रॉस महोदय और एडम्स दोनों को मिलाकर के अगर हम बात करें तो दोनों का कहना है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। आगे हम लोग जानेंगे कि त्रिमुखी प्रक्रिया है शिक्षा, वो किसने दिया है। तो शिक्षा क्या है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है एडम्स और रॉस के अनुसार। आगे हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यहाँ पे जॉन ड्यूवी एक मनोवैज्ञानिक है, वो बतलाए हैं कि शिक्षा क्या है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। और वे त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन कौन से आएंगे? पहले नंबर पे शिक्षक आते हैं, दूसरे छात्र आते हैं और तीसरे आते हैं सामाजिक तत्व जो शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और ये तीनों जो है शिक्षा के अंग है, इसीलिए शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन ड्यूवी ने बतलाया है। और तीनों का एक अपना महत्व होता है, तीनों कोई किसी से शिक्षा की प्रक्रिया में कम नहीं है, इसलिए तीनों का समान महत्व है। इसीलिए जॉन ड्यूवी कहते हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। चलिए शिक्षा के छठे प्रकृति की ओर बढ़ें तो शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा हमेशा गतिशील रहती है और उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, शिक्षा जीवन के लिए है, शिक्षा स्वयं जीवन है। गौर कीजिएगा इस सारे बातों को। पहला है कि शिक्षा जीवन के लिए है, दूसरा शिक्षा स्वयं जीवन है और जीवन विकास है और विकास का अर्थ गति है। और इस प्रकार से शिक्षा क्या हो गया? गतिशील हो गया। ठीक है, इसीलिए शिक्षा को क्या कहा गया है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। चलिए शिक्षा के सातवें प्रकृति की ओर हम लोग बढ़ते हैं और सातवें प्रकृति में देखते हैं कि कौन सी बात कही गई है। शिक्षा एक परिवर्तन है, यानी शिक्षा हमेशा परिवर्तन लाता है। कुछ ना कुछ जब व्यक्ति सीखते हैं तो उसके व्यवहार में हमेशा कुछ ना कुछ नवीन कौशल जुड़ते हैं, जिसके कारण क्या है कि उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है और परिवर्तन ही शिक्षा है। शिक्षा एक परिवर्तन है, यानी जब देखिए कि बच्चे जन्म लेता है तो उस समय बालक
असहाय होता है, उसे किसी भी चीज़ की व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं होता है, बच्चे अशिक्षित होते हैं, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। लेकिन वह धीरे धीरे जैसे शिक्षा को ग्रहण करता है तो उसमें परिवर्तन होने लगते हैं। बच्चे अव्यवहारिक से व्यवहारिक की ओर उन्मुख होने लगते हैं, अशिक्षित से शिक्षित हो जाते हैं, उसमें शिष्टाचार के गुण आ जाते हैं, बात विचार करने के गुण भी आ जाते हैं। तो आपने क्या देखा कि शिक्षा के फलस्वरूप बालक में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए शिक्षा को एक परिवर्तन कहा गया है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एक परिवर्तन है, यह शिक्षा की प्रकृति को दर्शाता है। चलिए 8वें प्रकृति को अगर हम लोग बढ़ें तो 8वां प्रकृति हमारा कि शिक्षा व्यक्ति को प्रशिक्षित करने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? कि व्यक्ति को प्रशिक्षण देता है। ठीक है, शिक्षा व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण देती है। जैसे शिक्षा बौद्धिक क्षेत्र में हो गया, मानसिक क्षेत्र में हो गया, सारे क्षेत्रों में व्यक्ति के प्रशिक्षण देती है। और इस प्रशिक्षण के फलस्वरूप क्या होता है कि व्यक्ति रोजी रोटी कमाने के लायक तैयार हो जाते हैं और अपने आर्थिक दृष्टिकोण से भी मजबूत होते हैं। इसीलिए शिक्षा को एक व्यक्ति को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो यही 8-10 पॉइंट थी शिक्षा की प्रकृति के बारे में।